गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम लोगों का दूसरा क्लास है और इस सेकंड क्लास में आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें दो पार्ट थे। एक था हम लोगों का जिसमें हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं कि एनोड या कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को पिछला क्लास याद है तो हम लोगों को याद होगा कि एक रॉड हुआ करता था जिसका नाम था एनोड और एक रॉड था बच्चों जिसका नाम था कैथोड, और इन दोनों को हम लोग ऐसे बैटरी से ऐड किए थे, जोड़े थे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ रहा था। इसमें क्या था, एक कैटायन और एनायन, एनायन पे माइनस और कैटायन पे प्लस चार्ज। तो एनायन जो है वो एनोड की तरफ जा रहा था, आप याद भी कर सकते हैं, ए की तरफ जाएगा और सी की तरफ जाएगा, है ना। तो एनायन एनोड की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और कैटायन कैथोड की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। ठीक है, और ये जो लिक्विड इसमें है उस लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इतना हम लोगों ने देखा था। अब इसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंपली। एक तो आता है कि एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा या क्या रिलीज होगा या जो भी, माने एनोडिक प्रोडक्ट, और एक पूछेगा कैथोडिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो चीज पूछेगा, एनोडिक प्रोडक्ट, कैथोडिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव पार्ट। और एक कि कितना एनोड पर, ये ठीक है कि कोई गैस है या कोई चीज है जो डिपॉजिट हो गया, कोई केमिकल, कितना डिपॉजिट हुआ, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इतना मोल, क्या, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव पार्ट और एक क्वांटिटेटिव पार्ट। क्वांटिटेटिव पार्ट, इसमें हम लोग क्वांटिटी बताते हैं और इसमें बताते हैं एनोडिक और कैथोडिक प्रोडक्ट। इसमें क्या बताते हैं, एनोडिक और कैथोडिक प्रोडक्ट। हम लोग अभी यही पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, एनोडिक और कैथोडिक प्रोडक्ट। इसमें थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत मिसकंसेप्शन भी होते हैं बच्चों के और काफी कुछ इसमें है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए इसको मिटा दूं। तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने बच्चों क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए, जब हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव पार्ट यानी एनोड और कैथोड पे क्या रिलीज होगा, तो ये 2-3 फैक्टर हैं। 2-3 फैक्टर मतलब कि ये जो रॉड हमने लिया है, ये रॉड बहुत बार क्या होता है, इनर्ट होता है। इनर्ट माने कि रॉड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और बहुत बार क्या होता है कि ये पार्टिसिपेट करता है, तब क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि जो क्वालिटेटिव पार्ट है, ये क्वालिटेटिव पार्ट्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है पहला किस पे, इलेक्ट्रोड पे। पहला किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड में भी 2 इलेक्ट्रोड, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड या अटैकिंग इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसमें वाटर है कि कोई और चीज है, क्या है इलेक्ट्रोलाइट में। तीसरा ये डिपेंड करता है उसके कंसेंट्रेशन पे, और चौथा ये डिपेंड करता है कभी कभी, ये बहुत रेयर केस में, चार्ज डेंसिटी पे, कि हमने चार्ज डेंसिटी कितना लिया है। तो ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो बिना लेट किए हम लोग चल रहे हैं पढ़ने क्वालिटेटिव पार्ट। और इस क्वालिटेटिव पार्ट में बच्चों ध्यान जो जो चीजें रखनी है, शुरू से लास्ट तक अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है इसमें, आइए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करें फिर समझते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl याद होगा आप लोगों को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। अब इसमें क्या होगा देखिए जरा, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें ये रॉड है, एनोड और कैथोड। यहाँ क्या है, मॉल्टेन NaCl है, यानी Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे पावर ऑन करेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। ठीक है, या एक तरह से कहिए जिसको भी इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देना है माने जिसको भी ऑक्सीडाइज होना है वो यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ वो जाएगा जिसको रिड्यूस होना है। तो होता क्या है इसमें कि एनोड की बात जब हम करते हैं कि एनोड पे क्या है, चूंकि एक ही आयन है, एनोड पे Cl आता है, और Cl आके चूंकि यहाँ प्लस चार्ज है, ये करता क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाता है, Cl फ्री रेडिकल। क्या बनता है, Cl फ्री रेडिकल। और जब यही दो बार होता है यही केस, तो ये जो दो फ्री रेडिकल होते हैं दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2 गैस। तो यहाँ से क्या निकलता है बच्चों, Cl2 गैस निकलता है। उसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कौन है, Na+, है ना। और वो Na+ क्या करता है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वही इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है, Na सॉलिड, इस पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे अब इसमें क्या पूछेगा जरा जान लीजिए, ये क्या है, एनोडिक रिएक्शन। एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ आएंगे, इसलिए आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी एक बार पढ़ लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फुल रिएक्शन। अब ऐड करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2, और यहाँ कितने यूज हो रहे हैं, 1, तो ये 2 बार होगा। वो 1 बार होगा तो ये 2 बार होगा, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको जब ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2Na+, है ना, प्लस 2Cl-, एरो, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर एरो के बाद भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2Na सॉलिड और Cl2 गैस, यही है हमारा कंप्लीट रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां तक पढ़ने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा जरा देखिए। एक तो पूछेगा आपसे एनोडिक प्रोडक्ट बताओ, तो आप कहेंगे एनोड पर Cl2 गैस निकलेगा। ठीक है, आपसे कहेगा जब हम NaCl लेंगे उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो बताओ एनोड पे क्या होगा, और अलग अलग आपको वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि Cl2, सोडियम, कुछ और, तो आप कहेंगे Cl2। कैथोड पे क्या होगा, Na डिपॉजिट होगा कि नहीं। अच्छा, ये जो नेट रिएक्शन जो है ना, ये जो हम करा रहे हैं Na+Cl- जो भी, एक और चीज पूछता है मेन प्रोडक्ट इसका क्या होगा, इसका मेन प्रोडक्ट
तो एक्चुअली इंडस्ट्रीज में हम लोग सोडियम के लिए ही ये काम कराते हैं। तो यही क्या है इसका मेन प्रोडक्ट। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मेन प्रोडक्ट है। एक्चुअली हम लोग डाउन्स प्रोसेस में, एक नाम है डाउन प्रोसेस इंडस्ट्री में, उससे ये करते हैं, ठीक है। और Cl2 क्या है हमारा, ये बाई प्रोडक्ट है। जब एक मेन प्रोडक्ट होता है तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, ये बाई प्रोडक्ट। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मेन प्रोडक्ट एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे। अच्छा ये समझिए कि अगर हम कह रहे हैं मोल्टेन NaCl, तो आप समझ जाइए कि जो इलेक्ट्रोड बना है वो क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, माने प्लेटिनम का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, ऑस्मियम, खैर ये सब तो बहुत भारी है लेकिन फिर भी किसी का भी हो सकता है, जो भी इनर्ट है, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही आयन है, इसलिए दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक और चीज जरा समझिए, इसी क्वेश्चन को अगर वो दूसरे ढंग से देता, इसी क्वेश्चन को अगर वो दूसरे ढंग से देता तब वो क्या करता, मान लीजिए कि यहाँ तो क्लोरीन है, सोडियम आपको पता है कि सोडियम प्लस में टूटेगा, वो माइनस में टूटेगा, और आप आराम से सोच के कर ले रहे हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग करता, जरा देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे अगर कहे कि नहीं मोल्टेन AB है, अब बताओ इसका इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दिया है AA+, यहाँ BB- कुछ नहीं, और यहाँ दिया है 3 वोल्ट और यहाँ दिया है -4 वोल्ट, ये दे दिया है ब्रैकेट में। अब कह रहा है आप बताइए एनोड पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए, आज जान लीजिए कि कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का या तो ओपी लीजिए या तो आरपी लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग ओपी आरपी देखे थे थोड़ा सा, तो या तो दोनों का ओपी लीजिए माने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तो रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए। दोनों के ओपी में जिसका ओपी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा माने जिसका ओपी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा और जिसका कम है वो लेगा। तो आप क्या करिए, ऐसे कर लीजिए, बगल में लिख लीजिए या तो ओपी जो आपको पसंद हो या तो आरपी, लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस पे कितना चार्ज है, 0। ये कहाँ जा रहा है, प्लस पे। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये क्या होगा, 3। ये क्या हो जाएगा, -3। बताए थे हम, जिसका ओपी पता है उसका आरपी वही माइनस हो जाता है। अच्छा ये क्या हो रहा है, आरपी। आरपी कितना है, -4, तो यहाँ -4। तो इसका ओपी क्या होगा, +4। ऐसे हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। अब क्या होगा कि आपको देखना है कि ओपी किसका होगा, आरपी किसका होगा। तो आप कोई भी एक चीज देखिए, आइदर ओपी और आरपी। तो मान लीजिए हम ओपी देख रहे हैं, किसका ओपी ज्यादा, तो जिसका ओपी ज्यादा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। या आप ऐसे देखिए, किसका आरपी ज्यादा, किसका आरपी ज्यादा है, आप इस तरह से देख लीजिए। तो भी आप देख सकते हैं कि जिसका आरपी ज्यादा उसका रिडक्शन। तो अब यहां से आप क्या लिखेंगे, जरा समझ लीजिए। यहां दिया है रिडक्शन, लेकिन हम पता कर लिए कि इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं B gives B-। बोलिए, क्या इधर इलेक्ट्रॉन लिखें, नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और एक लिख सकते हैं बच्चों ये, और ये इसी का उल्टा। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि ये नीचे वाला,
क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या ये कहिए माइनस से जीरो पे आ रहा है तो बढ़ रहा है ना, माइनस से जीरो, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा एनोडिक हाफ रिएक्शन या जिसको कह रहे थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, ये। कैथोड पे क्या होगा, अब ये कैथोड पे होगा यानी रिडक्शन। तो कैसे होगा, इसके भी दो रिएक्शन बन सकते हैं, क्या, ए गिव्स ए प्लस और इलेक्ट्रॉन, या ए प्लस और इलेक्ट्रॉन गिव्स ए, यही ना। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और जब इसका रिडक्शन होगा तो इसमें ये रिडक्शन हो रहा है कि ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो उसको रिडक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे नीचे क्या, ए प्लस और इलेक्ट्रॉन गिव्स ए। अब फिर दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और यही हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। में तो मेरे कहने का मतलब है ये सारा एनोडिक प्रोडक्ट या कैथोडिक प्रोडक्ट ये सब किस पे डिपेंड करता है, ईओपी पे या ईआरपी पे। स्टैंडर्ड ईआरपी को माना गया है, आपकी किताब में ईआरपी ही दिया रहता है, तो आप ओपी में कन्वर्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो माइनस करके, और उसी से कर ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा ईओपी, तभी आप कर पाएंगे। अब ये ईओपी या ईआरपी क्या हम याद करें तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो सब तो हम याद नहीं कर सकते। हम लोग आज क्या करेंगे, कुछ तो ट्रिक से याद कर लेंगे, ईओपी ईआरपी समझ जाएंगे किसका ज्यादा किसका कम, और दूसरा क्या करेंगे, कुछ वैसे क्वेश्चंस जो हमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा रटना है, वो हम लोग कर लेंगे, तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी ध्यान से देखिए, इसको मिटा दो। चलिए, अगर मान लीजिए जैसे ये मोल्टेन AB हमने किया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए मोल्टेन KBr, तो मेरे ख्याल से ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। आप जरा देखिए, तो KBr में क्या होगा, देखिए एनोड पर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि केवल एक ही एनायन है Br माइनस, कैथोड पर एक ही है K प्लस, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके जैसे अभी Cl2 बनाया था वैसे ये Br2 बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेके पोटेशियम बन के डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन लिखना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर एक और एग्जांपल लें, CaCl2, तो अगर मैं CaCl2 लूं तो एनोड पे क्या आएगा, एनोड पे आएगा Cl, क्या आएगा Cl, और ये Cl फिर वही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Cl फ्री रेडिकल, वो Cl बन जाएगा Cl2, और कैथोड पर क्या आएगा Ca2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके Ca बन जाएगा। क्या यहाँ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे Ca2 प्लस 2Cl माइनस Ca प्लस Cl2, सिंपल ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें AlCl3 और भी सबका कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसके आगे अगर हम चलें, मिटा दें इसको, इसके आगे चलें, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास मोल्टेन NaCl और KBr दोनों हैं, क्या क्या है, मोल्टेन NaCl भी है और उसमें KBr भी है, तब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और मान लीजिए दोनों इक्वल है, अगर हम ये कहते हैं NaCl बहुत कम है KBr ज्यादा है, तब तो आप कहेंगे सर Br ही निकलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों ही इक्वल हैं। अब आप क्या करेंगे,
यहीं से हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए जरा, ये है एनोड, एनोड पर क्या होगा बच्चों, Cl माइनस भी आएगा और Br माइनस भी आएगा। ये है कैथोड और कैथोड पर क्या आएगा, Na प्लस भी आएगा और K प्लस भी आएगा। अब यहाँ क्या देखना है हमें कि Cl इलेक्ट्रॉन देगा कि Br देगा। अब आप कहेंगे दोनों देंगे, हाँ देंगे तो दोनों, लेकिन पहले जो ज्यादा एक्टिव होगा वही देगा, वो खत्म हो जाएगा तब दूसरा वाला देगा, यही ना। तो अब कैसे हम देखें कि ये देगा कि ये देगा, या ये लेगा कि ये लेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, एक चीज होता है, आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चलिए मैं इधर ही लिखता हूं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसे लिख दे रहा हूं। ये आपको याद रखना होगा, और वो भी कुछ कुछ, चूंकि होता तो ये बहुत है, 70 80 90 बहुत। तो आपको क्या क्या याद करना होगा, लिथियम, लिक, बासर, काना, इधर अगर लिखेंगे तो उधर ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो इधर बार बार लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखिए, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं मुझसे, उनको तो ये पता है कि लिक, बासर, काना, मजाल, मंजन, कर, फेकड़, कोनिसन, हकुई, एजी, अज्जी, हमने ऐसे याद कराया। लेकिन ये बेसिक था, इससे पूरा काम नहीं चलेगा। तो एक दो बार पहले आप लोग पढ़ लीजिए, लिक, बासर, बस इसी को नाम लिख देना है, ये कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं है। लिक, बासर, काना, मजाल, मंजन, है ना, Mn और Zn क्या हो गया, मंजन। तो लिक, बासर, काना, मजाल, मंजन, कर, फेकट, कोनिसन, हकुई, एजी, एचजी। ये आप जरा याद कर लीजिए, कर लिए। लिक, बासर, काना, मजाल, मंजन, कर, फेकट, कोनिसन, हकुई, एजी, एचजी। लिक, बासर, काना, मजाल, मंजन, दो चार बार पढ़ लेंगे, आपका याद है। अब देखिए किताब में इसका क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 3.05, हाइड्रोजन का 0.00, ऐसा एज्यूम किया गया है। और इसके नीचे वालों का क्या होगा, प्लस। तो इन सबका प्लस में कुछ भी होता है बढ़ते जाता है, इन सबका माइनस में धीरे धीरे घटते घटते कहाँ आ जाएगा, जीरो पे। घटते घटते मैंने बढ़ते बढ़ते माइनस में घटेगा, तो वो जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन देना है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन देना है, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिए। हम दो मेटल कोई भी ले रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम ले लिए, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन देना है। तो देना माने ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो देना माने क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन देना है यानी इन दोनों का हम क्या देखेंगे, ओपी। क्या देखेंगे, ओपी। अब यहां से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, हमें मान लीजिए नहीं याद है, लेकिन इतना तो याद है, ये अगर -2 होगा तो ये -1.5 होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा, क्योंकि घटते जा रहा है, इतना तो हमें पता है। अच्छा, और ये क्या दिया है बच्चों, ERP। तो इसका OP क्या होगा, Na और Mg में OP क्या होगा, इसका 2 और इसका 1.5। आपको पता है Rp जो होता है उसी का निगेटिव कर देते हैं तो OP होता है। अच्छा,
अब ओपी किसका है? इसका। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं देगा या बाद में देगा, पहले वो देगा। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है, हम लोग इस सीरीज में क्या कहते हैं, जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका ईओपी ज्यादा होगा, तो हम लोग कहते हैं जो ऊपर वाले हैं वो आसानी से देंगे, और लेने की बात आए तो नीचे वाले आसानी से लेंगे। ऊपर वाले आसानी से देंगे, नीचे वाले आसानी से लेंगे। हम लोग ऐसे देख के समझ सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा, इससे क्या फायदा हुआ? हमें नहीं भी याद है कि ये -2 -1 कुछ भी, हम ये समझते जा रहे हैं कि माइनस में ये घटते जा रहा है, घटते घटते वहां 0 और यहाँ प्लस, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका ओपी ज्यादा है। कितना है ये नहीं समझेंगे, किसका ज्यादा है ये समझ जाएंगे। अब जरा देखिए, इतना बच्चों को याद रहता है, बच्चे कहां कहां गड़बड़ी करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जरा वो देखते हैं। और आप लोग बहुत से वीडियोस देखते रहते हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि 80-90% वीडियोज में बहुत गलत कॉन्सेप्ट, आंसर सही आ जाता है लेकिन आंसर सही से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहता है। आप जरा एक बार ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, ये आप समझ गए। इसमें 3-4 चीज बच्चों आपको और जोड़ना होगा। एक वाटर, क्योंकि बहुत बार वाटर आएगा आपके उसमें, मैं ऐसा करता हूं, ये Mn है। वाटर को आप याद कर लीजिए कि मंजन, मंजन है ना, मंजन के बीच में पानी, तो ये वाटर याद कर लीजिए। और वाटर का आपको क्या याद करना है, वाटर किस तरह से, जैसे इन सब के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि ये जिंक है, 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, जिंक बना। हम तो पूरा लिखे नहीं है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लिया, जिंक बना। अब इस जिंक का कुछ न कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो अभी आगे हम लोग सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.76 वोल्ट। अब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि यही होता है। उसी तरह Mn का देखेंगे, -1.18 वोल्ट। इन दोनों के बीच में वाटर होता है। आप लोग जरा बताइए, वाटर अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? एक बार सोचिए ईमानदारी से, और अभी आप कमेंट बॉक्स में उतना ही पढ़े वहीं लिख भी दीजिए। वाटर अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा कि हाइड्रोजन? और दूसरा चीज, सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक होगा कि एसिडिक, अगर वाटर इलेक्ट्रॉन लिया तो देखिए जरा, वाटर जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा, सोच लिया आप लोग, वाटर जब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जिंक को थोड़ा नीचे कर दूं, है ना, जगह नहीं है, जिंक भाई नीचे आ जाओ। वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाता है, हाइड्रोजन, और क्या बनाता है, बेसिक सॉल्यूशन। ये 0.83 होता है। आप देखिए ना, अभी जिंक का कितना था, 0.76। तो देखिए इन दोनों के बीच में है। तो वाटर जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, जब भी वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बनाएगा, H2, और सॉल्यूशन कैसा होते जाएगा, बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होते जाएगा, बेसिक। ठीक है। अच्छा, एक तो यहां आपको ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, दूसरा क्या है, बच्चे ऐसे रट जाते हैं, लेकिन ऐसा रटने का कोई वो नहीं है। यहाँ क्या है, ये एल्युमिनियम 3+ एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मान लीजिए एल्युमिनियम 3+ 2+ में कन्वर्ट हो, तो एल्युमिनियम 3+ 1+ में कन्वर्ट हो, तो बहुत से एल्युमिनियम के भी आपके वो मिल सकते हैं इस सीरीज में, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें फिर देखना पड़ेगा, या उसको ईओपी या ईआरपी दिया होगा। खैर, एक तो आप पहले ये याद कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपको क्या याद करना पड़ेगा कि लिख बासर काना, बार बार आप लोग पढ़ लीजिए, मजार मंजन कर फेकड़
कोनिसन, तो अब देखिए कर्व फेकड़ जो है ना बच्चों, यहाँ 2+ वाला Fe होता है। किसी किसी किताब में ये आयरन कहीं और भी लिख के और बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए वहां क्या है Fe2+, और निसन के बाद जो ये कर्व फेकड़ कोनिसन, अच्छा सन वहां है, सन के बाद क्या होता है Fe3+, तो यहाँ होता है Fe3+। तो ये भी कभी कभी बच्चे आयरन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कहीं 3+ दिया है आप वहां सोचेंगे, 2+ दिया है तब यहां सोचेंगे, एक ये भी जान लीजिए। तो ये ना हो कि लिख भाषा का नाम मजाल मंजन हम कर कट कर रहे हैं और फे को 3+ में ला दिए, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 3+ को हम लोग वहां सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा हम क्या सोचेंगे, एक और है, अगर वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करे, वाटर है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करे, तो वही वाटर वहां रहता है, कहां, फैशन के बीच में। फैशन माने फैशन है ना, एसएन और Fe के बीच में वहां रहता है, तो वो भी आपको जानना होगा। कैसे लिखूं मैं, अच्छा एक पीबी भी है आपका, कभी कभी पीबी का भी, जहां एसएन होता है वहीं पीबी भी होता है। मैं इसको क्या करूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं फिलहाल, ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं ये जो है। तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि जहां होता है क्या एसएन, एसएन के बाद ही होता है पीबी। हम लोग जो याद करते हैं उसमें पीबी अक्सर भूल जाते हैं, पीबी भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के नीचे क्या होगा Fe3+, और यहां एक इंपॉर्टेंट और होगा क्या, वाटर। अगर वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां क्या था, वाटर केवल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वाटर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब कौन बताएगा कि क्या बनेगा, माने कौन बताएगा, मतलब आप लोग तो खैर सुन रहे हैं, टाइप कर सकते हैं और क्या करेंगे। किसी को पता है वाटर अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ले तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा OH2- और OH+, OH2- और OH-, ये -0.08 होता है, ये वहां होता है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बीच में बस हम बता रहे हैं कि कहां कहां वो ले सकता है, बस। एक और होता है कॉपर के नीचे, कॉपर के नीचे, कॉपर के नीचे क्या होता है, कॉपर के नीचे एक और होता है कि अगर वाटर क्या करे, अगर वाटर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ले, तो ये क्या बनाता है 4OH- और ये होता है प्लस में 0.4 वोल्ट। वाटर के साथ ही सबसे ज्यादा झमेला है, अगर हम बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं तो अक्सर आ जाता है कि अगर यहाँ वाटर रहे तो क्या होगा, यहाँ वाटर रहे तो क्या होगा, तो ये अलग अलग चीजें आ सकती हैं, इतना आपको ध्यान, ठीक है। और लास्ट एक और कहां, तो देखिए जरा वहां क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है कॉपर, कॉपर के बाद वाटर वाला यहां बता ही दिए, फिर क्या है आयोडीन। अब देखिए आयोडीन के बाद ये मरकरी है ना, एक यहाँ भी किसी किसी किताब में मरकरी लिखा है और किसी किसी में यहाँ लिखा है और यहाँ Ag लिखा है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मरकरी। तो आज जान लीजिए यहाँ जो मरकरी होगा ये +1 मर्क्यूरस, और यहाँ +2 किताब वाले क्या किए हैं, या तो +1 +2 तो लिखते नहीं है, +2 मतलब नॉर्मली हम लोग बस मरकरी याद करते हैं, तो आप ध्यान रखिए मर्क्यूरस Ag+ के ऊपर होता है, ये Ag+ है, और मर्क्यूरी उसके नीचे होता है। और फिर क्या होता है Br,
Br, Br के बाद Cl, और भी चीजें आती हैं, लेकिन Br के बाद Cl, एक और बता दूं क्या Br के बाद, चलिए Br Cl में एक तो डाइक्रोमेट भी होता है, और एक और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है कि वाटर जब इलेक्ट्रॉन निकालता है, मैं उसको वैसे लिख नहीं रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि वाटर जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या ये करिए कि ऑक्सीजन जब H+ लेगा तो 1.23, वो कहाँ होता है, Cl और Br के बीच में, पहले Br है फिर Cl है, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर आपको लास्ट में नाइट्रेट वगैरह आएगा, यहाँ ये जान लीजिए जो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, और लास्ट में फ्लोरीन। तो इतना आपको कम से कम ध्यान रखना होगा। तो क्या याद रखना होगा जरा समझिए, एक तो लिखबासरखाना मजाल मंजन करके गठकोनिसन, उस लिखबासरखाना में एक मंजन के बीच में वाटर होगा, ये याद करना होगा। दूसरा जो है आपको याद करना होगा क्या, फैशन Fe और Sn जो था हमारा, या Pb वहां था, उनके बीच में भी एक और था वाटर, और वो वाटर था ये, और एक हमें याद करना था ये लास्ट में। तो ये तीन आपको वाटर का केस याद रखना होगा, बाकी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ये ध्यान रहे कि जैसे मैं अभी कहा Fe3+ कहाँ होगा, Fe2+ कहाँ होगा, तो इस तरह से तो बहुत है। जैसे Pb2+ यहाँ है ना, Pb4+ यहाँ इसके Fe के यहाँ रहता है, Pb4+ फ्लोरीन के पास। तो इस तरह से और भी बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, अगर वो पोटेंशियल दे दिया है क्वेश्चन में तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पोटेंशियल दे दिया तो क्या देखेंगे, जिसका OP ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका RP ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है, जब नहीं दिया हो तो हमें अपने मन में सोचना है, और मन में ये चार्ट याद करके क्या करना है, यहाँ ERP दिया है माइनस में, और ये घटते जाएगा, घटते घटते यहाँ हाइड्रोजन कहाँ गया, वहां 0 होगा, फिर प्लस होने लगेगा, इस तरह से होगा। अब आइए हम लोगों का जो क्वेश्चन था वहां चले, मिटा दे इसको, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो क्या था बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन था एनोड पर क्या होगा। तो एनोड पे कौन आएगा, Cl- और Br-। अभी हमने क्या कहा, Cl और Br में हमने ये कहा ऊपर वाले देते हैं नीचे वाले लेते हैं, इस तरह से याद करिए। अब आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन देना है कि लेना है, बोलिए, देना है, तो कौन देगा, ऊपर वाले। ऊपर में क्या है, Cl है कि Br है, Br है, तो Br देगा, ऐसे में Br देगा, ये नहीं देगा, और ये देगा Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप चाहें तो पोटेंशियल लिख के भी देख सकते हैं, ठीक। अब जरा देखिए कैसे लिख सकते हैं, बता दें क्या, देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ +1 है, +2, +3, +4, तो आप जानते हैं कि Br का क्या होगा, अगर +3 होता है तो Cl का क्या होगा, +4 होगा। ये क्या है, रिडक्शन, लेकिन यहाँ क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में ये उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन के लिए ये ज्यादा है ना, ऑक्सीडेशन के लिए उल्टा हो जाएगा, और ये ज्यादा होगा, इसीलिए Br डोमिनेट कर जाएगा। और ये हो गया एनोड पे। कैथोड पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, नीचे वाले लेते हैं, तो ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, कौन नीचे है, सोडियम, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बन जाएगा, Na, एक जगह Br एक जगह Na,
अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा रूल लिख लीजिए जरा, कि कौन कौन से रूल को हम ध्यान रखेंगे तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला रूल क्या है, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएं हमेशा एनोडिक प्रोडक्ट पहले लिखें। दूसरा रूल क्या है कि जितने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, इन सब का रिडक्शन नहीं होता। तो कुछ चीज अगर हम जान लेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। तो आइए जरा हम देखते हैं सम रूल्स, और तब आगे क्वेश्चन हमारा जारी है। तो कुछ रूल्स लिख लीजिए बच्चों आप लोग। कुछ रूल लिख लीजिए। चलिए, पहला रूल क्या है कि अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप समझ जाएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड है। मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इंतजार करिए कि सर मोल्टेन NaCl बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अगर नहीं दिया है आप समझ जाइए कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो पहला लिख लीजिए कि if it is not mentioned about electrode, आप लोग नोट करिए, मैं नोट नहीं करूंगा। If it is not mentioned about electrode, always take inert electrode या always assume inert electrode। ठीक है, चलिए सेकंड क्या, ऑलवेज एनालाइज एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट। ऐसा क्यों, ये हम लोग आगे देखेंगे। ऑलवेज एनालाइज एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनोडिक रिएक्शन फर्स्ट। तीसरा क्या है इसके बाद कि जितने लेस एक्टिव मेटल होते हैं ना, उनके केटायन माने कि जैसे मान लीजिए कि क्रोमियम है, प्लेटिनम है, कैडमियम है, उनके केटायन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो तीसरा लिख लीजिए, केटायंस ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू द मेटल। केटायंस ऑफ लेस एक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू द मेटल। एग्जांपल लिख सकते हैं AU, AG, CU, PP, CD भी आ जाता है उसमें, है ना, CD, CR, ये सब इसमें आ जाते हैं। फोर्थ केटायंस ऑफ लेस एक्टिव मेटल, अच्छा लेस एक्टिव हो गया ना, मोर एक्टिव मेटल्स, केटायंस ऑफ मोर एक्टिव मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड। केटायंस ऑफ मोर एक्टिव मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, एल्युमिनियम, ये सब रिड्यूस नहीं होते हैं। केटायंस ऑफ, ठीक है, मोर एक्टिव मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड। उसके बाद क्या है जरा देखिए, फिफ्थ वाटर के बारे में। ये तो एकदम स्टार बना के लिख लीजिए कि वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एकदम स्टार बना के लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, वाटर इज रिड्यूस्ड टू H2 एंड OH माइनस। वाटर इज रिड्यूस्ड टू H2 एंड OH माइनस, यानी वाटर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 एंड H प्लस, यानी वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिड्यूस होगा तो बेसिक सॉल्यूशन, और क्या निकालेगा,
हाइड्रोजन, और वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन निकालेगा और एसिडिक सॉल्यूशन। और सेवेंथ जो है इंपॉर्टेंट वो आपका ये है कि सम एनायंस आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। सम एनायंस आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड, और वो लिख लेंगे आप कि जैसे F माइनस, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, है ना। तो ये कुछ एनायंस जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और लास्ट जो है एक और लिख लीजिए, अगर कोई एक्टिव मेटल है, एक्टिव माने इन चारों को छोड़ के, कहाँ गए ये चार जो है, तीन चार है ना, इन सबको छोड़ के अगर कोई मेटल है और उसका इलेक्ट्रोड है तो कितना हूं एनायन हो वो मेटल ही ऑक्सीडाइज होगा। तो आप लिख लीजिए एक्टिव मेटल्स ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस विद एनायन। एक्टिव मेटल विल ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू एनायन। तो अगर इतना रूल आप ध्यान रखते हैं तब हम लोग एक एक इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। खूब ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस, आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस बढ़िया से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करें। तो कहां कहां क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? एक पढ़ लिए थे हम लोग आपका NaCl का ग्रुप। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर मोर देन वन एनायन हो तो अगर दो कैटायन या दो एनायन हो। नेक्स्ट हम लोग 3-4 देख चुके थे कि जैसे एक्वस CuCl2, अभी तक क्या था मोल्टेन, अब एक्वस। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान से देखिए। एक्वस CuCl2 आप लोग यहीं पर पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, इसके प्रोडक्ट लिख लीजिए और फिर समझिए। देखिए एक्वस CuCl2 में क्या होगा, एनोड पर क्या क्या होगा। देखिए जरा बच्चे क्या क्या सोचते हैं या क्या क्या बताया जाता है वो भी जरा देखिए, और वो गलत भी होता है। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर आएगा Cl- और क्या आएगा OH- और खुद पानी। ये मेरे ख्याल से 3 चीज आएंगे, Cl- OH और वाटर। अगर मान लीजिए Cl- आता है तो क्या करेगा, Cl2 निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन। अगर OH आता है तो क्या करेगा, तो ये वाटर O2 और 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर वाटर को ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेगा, O2, अभी तो हमने बताया था क्या, अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो, यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है ना बच्चों, अरे इलेक्ट्रॉन लिबरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडाइज, है ना। तो अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। हमने बोला था ना, ये रखना होगा आपको कि ऐसे ऐसे होता है। और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक, अब जरा यहां से देखिए खूब ध्यान से। होता क्या है कि 3 चीजें हैं। अब आप कहिए सर वहां से बताइए, तो अब वहां से देखिए क्या होना चाहिए। वहां से ये होना चाहिए कि Cl हमारा कहां है, यहां, ये Cl है। अच्छा, OH- दिया नहीं है, उसके और नीचे होता है। और वाटर कहां है, मंडल के बीच में ऊपर। ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए हमें ये होना चाहिए कि वाटर को ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, क्योंकि हम कहे थे कि इलेक्ट्रॉन देता है कौन, जो ऊपर हो, लेता है जो नीचे हो। यहाँ देने की बात आ रही है तो वाटर को निकालना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग ये देखें कि इसका कितना होता है EOP। पहले हम लोग जरा देखते हैं। तो देखिए Cl का होता है -1.36, इसका होता है -0.4, हमने अभी लिखा भी था -0.4, और ये नीचे वाला जो है इसका -1.23।
ऐसे होता है, हम लोग लास्ट में इसको देखेंगे। ये तो क्या होना चाहिए अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉन देगा, देना है, तो कैसे देखेंगे हम क्या देखेंगे? ईओपी का ट्रेंड। अब जरा देखिए ईओपी कौन ज्यादा है और किसका कम है, तो कैसे देखिए हम लोग, जरा देखिए, आप देख रहे हैं एक है 1.36, एक है 1.23 और एक है 0.4, यही ना है, तो यही है। तो अब इसमें क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा, पर एक बार फिर से सोच लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसका ओपी ज्यादा हो। ये क्या दिया हुआ है सबका? ओपी। ये क्या दिया है? ओपी। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन? जिसका ओपी ज्यादा हो। इसमें ओपी ज्यादा किसका है? इन सब में देखिए ओपी किसका ज्यादा है? इसका ना। अरे जो सबसे कम होगा वही ना ज्यादा होगा। तो चलिए इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1.23 और इसको कर दे रहा हूँ 36। तो सबसे ज्यादा ओपी किसका है? इसका। सबसे कम इसका, यही ना। तो किसको देना चाहिए? इसको 1.23 को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, इसको देना चाहिए। लेकिन अब जरा देखिए वाटर का जो होता है ईओपी, ये कितना होता है वाटर का ईओपी? किसी को पता है? अभी हमने अगर लिखाई है तो पता क्या है? 1.23। लेकिन जब वाटर किसी और एनायन के साथ आता है या वाटर जब Cl के साथ आता है तो इसकी ओपी बढ़ जाती है। ठीक, हम लोग जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे वहां एक बार देखेंगे भी इसको। ओवर वोल्टेज क्या बोलते हैं इसको? ओवर वोल्टेज। तो जब ये किसी के साथ आता है तो इसका ओवर वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा बढ़ के ये कितना हो जाता है? ये जो 1.23 है ना, ये बढ़ के हो जाता है 1.73 वोल्ट। कितना हो जाता है? 1.73 वोल्ट। और जब ये 1.73 वोल्ट हो जाएगा तब क्या होगा? आप समझिए 73 अगर हो गया तो ये कहां आ जाएगा? ये 23 अगर 73 हो गया तो यहां आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अगर 1.73 हो गया तो ये कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तब क्या होगा? 1.36, 1.73 और 4। ठीक है। अब इसमें कौन पहले क्या था? इसको इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए था, लेकिन अब कौन निकालेगा? 36 वाला। इसीलिए यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकालता है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो जब भी किसी के साथ अकेले वाटर हो तो 1.23 सोचेंगे, यानी मंजन के बीच में, मंजन के बीच में नहीं ना, वहां जहां हम लोग बीच में देखे थे। और अगर वो वाटर जो है किसी आयन के साथ हो तो आप मानेंगे 1.73। तो यहां क्या होगा? मिटा दो इसको। तो क्या होगा यहां होना इसको चाहिए था, लेकिन होगा ये, और इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं क्या? कि ऑक्सीजन जो है, क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन इवॉल्व होना चाहिए यहां, लेकिन ओवर वोल्टेज की वजह से ये इवॉल्व होगा। तो यहां क्या आंसर होगा? ये नोट पर ये और ये नहीं होगा। ठीक। अब जरा हम आगे देखें, इसके बाद सोचें कि क्या है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? कहां गया ये? तो कैथोड पे कौन कौन आएगा? एक तो H+, एक खुद वाटर और एक Cu+ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। बोलिए, यही तीनों तो आएगा इलेक्ट्रॉन लेने। अब नीचे जो रहेगा वही तो लेगा। तो सबसे नीचे कौन है इसमें? कॉपर।
तो कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना लेगा, और ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो हमारा नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, कहा गया यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस 2Cl माइनस Cu प्लस Cl2, ये होगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे एनोडिक प्रोडक्ट तो आप बताएंगे एनोडिक प्रोडक्ट Cl, कैथोडिक प्रोडक्ट तो कॉपर। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी समझ में आएगा। इसको भी डाल दो, चलिए। तो नेक्स्ट एक्वस सोडियम सल्फेट, जरा ये देखिए एक्वस सोडियम सल्फेट में क्या होगा। तो देखिए एनोड पर क्या होगा बच्चों, एनोड पर क्या क्या आएगा, एक तो सल्फेट आएगा माइनस वाला, एक OH माइनस और एक वाटर, एक सल्फेट, एक OH माइनस और एक वाटर। अब जरा देखिए यहाँ क्या होगा, सल्फेट, OH माइनस और वाटर में सल्फेट तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी हमने रूल में भी लिखवाया कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब बचा क्या, एक वाटर और एक OH, वाटर और OH। अब वाटर और OH में क्या होता है, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि OH, क्योंकि आप जानते हैं OH भी क्या करेगा, OH भी ये कर देगा, और वाटर भी, वाटर क्या करेगा, अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो वाटर क्या करेगा, ये भी O2 ही निकालेगा। ठीक, लेकिन आज जान लीजिए अगर OH निकालता भी तो भी इसमें OH है कहां। मैक्सिमम लोग कहते हैं अरे O2 निकलेगा, OH से O2 निकलेगा, ये बिल्कुल गलत है। OH से O2 नहीं निकलेगा, OH है कहां। अब आप कहेंगे नहीं सर वाटर है तो कुछ तो OH होगा, कितना होगा, OH का कंसंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁷, तो एकदम नहीं है। OH को हम लेंगे ही नहीं, OH को तभी लेंगे जब वो बेस हो, यहाँ कोई ऐसा बेस नहीं है। इसलिए अगर कोई पूछे कि ये O2 कहां से निकल रहा है तो आप OH न करके क्या बोलेंगे, वाटर, ये ध्यान रखेंगे। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+ है और क्या है H+ है और क्या है वाटर है। इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं दिया है तो क्या मान के चलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या होता है, Na तो नहीं करेगा, हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ सोडियम है ना, कहाँ गया सोडियम हमारा, ये, और हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। और ये 90% लोग यही बता रहे हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन जाता है। संयोग से आंसर भी सही आ जाता है, वो बच्चों के लिए कभी कभी बता दिया जाता है कि आंसर आ जाए बोर्ड वाले बच्चों को। लेकिन अगर आप कंपटीशन में ये बता रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। H+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, H+ है ही नहीं तो कहां से लेगा, H+ है ही नहीं इसलिए नहीं लेगा। क्या होगा, वाटर लेगा इलेक्ट्रॉन, और वाटर अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो हम पढ़ चुके हैं क्या बनेगा, H2, और सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो हमारा इस रिएक्शन में ये होगा, एक जगह H2 और दूसरा जगह मैंने दोनों जगह वाटर ही, तो एग्जैक्ट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 वाटर 2, उधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो आप ऐसा करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6, है ना, 6 वाटर। अब इधर क्या होगा, O2, फिर क्या होगा 2H2, फिर 4H+, और ये भी 4OH माइनस, और जरा देखिए 4OH और H क्या हो जाएगा, 4 वाटर, इसमें से गायब कर दीजिए तो इधर बचेगा 2 वाटर, O2, 2H2, यही आएगा हमारा आंसर। तो
तो अगर हम एक्वस सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो हमारा यही होगा, क्या वाटर का ही एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होगा, सोडियम सल्फेट जो है उसका कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, सोडियम सल्फेट का कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आपसे कहे कि क्या सोडियम सल्फेट के कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क, तो आप कहेंगे नहीं, नो चेंज। क्या पीएच पे कोई फर्क, नो चेंज, कोई H प्लस या OH माइनस न एक्स्ट्रा निकल रहा है न कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे दे सकता है, यार समझ में। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे देखते हैं, परेशान नहीं होना है, मिटा दें इसको। चलिए अब आप कहेंगे कि सर तब सोडियम सल्फेट का फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराने का क्या मतलब, केवल वाटर का करा लेते। तो वाटर बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, बहुत टूटता नहीं है, जब उसको सोडियम सल्फेट या NaCl या कुछ डाल देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी फास्ट हो जाती है, इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो चलिए ये था छठवां, एक एक क्वेश्चन। अब आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी खोल लीजिए, मतलब कॉपी तो खोले ही है, एक एक क्वेश्चन जैसे हम दे रहे हैं कोशिश करिए आप लोग अपने से करें, तो अपने से वो सब क्वेश्चन करिए। और चलिए एक और करिए, मैं आपको दे दूं, एक्वस निकेल नाइट्रेट। तो एनोड पर क्या होगा, नाइट्रेट OH माइनस वाटर, नाइट्रेट नहीं करेगा, क्यों, पहले ही हम रूल में लिखवाए थे कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। OH यहाँ कोई सोर्स नहीं है इसलिए OH नहीं देगा, तो क्या करेगा, वाटर। ये मैं बार बार OH को इसलिए काट रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो है वो टीचर लोग वैसे ही किए कि OH इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ क्या देगा, वाटर इलेक्ट्रॉन देगा। और क्या बनाएगा वाटर इलेक्ट्रॉन देके, वाटर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा, O2, और रिडक्शन होगा तो H2। तो ये अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na2 प्लस आएगा, H प्लस आएगा और खुद वाटर आएगा, Na2 प्लस, ठीक है, Na2 प्लस और H प्लस। अब इनमें तो H प्लस वहां है नहीं इसलिए H प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और निकेल है लेकिन यहाँ वाटर भी है तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों में कौन बताएगा, निकेल और वाटर। यहाँ करना क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना है, लेना माने रिडक्शन। रिडक्शन में वाटर कहाँ आता है, वाटर आता है आपका मंजन के बीच, और निकेल कहाँ है, नीचे है ना, निकेल नीचे वाले लेते हैं, तो यहाँ निकेल लेगा, निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा। तो आप नेट रिएक्शन अगर इसका लिखें तो इसका नेट रिएक्शन क्या होगा, जरा सोचिए। नेट रिएक्शन होगा आपका, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2Na2 प्लस और ये 2 वाटर है ना बच्चों, और इधर निकेल 2 निकेल ना, और प्लस O2 प्लस 4H प्लस। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जरा आप सोचिए। इतने ही से नाइट्रेट के कंसेंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रही है, तो आप लिखेंगे सर नो चेंज। हम कहें निकेल नाइट्रेट के कंसेंट्रेशन में क्या चेंजिंग आ रही है, आप कहेंगे घटेगा, डब्बा माने कंसेंट्रेशन, आप कहेंगे घटेगा। क्यों निकेल नाइट्रेट घटेगा, नाइट्रेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। अगर आपसे मैं कहूं समय के साथ साथ H प्लस क्या हो रहा है, आप कहेंगे बढ़ेगा। तो pH क्या होगा इस रिएक्शन का, तो आप कहेंगे धीरे धीरे घटेगा, है ना। तो ये सब भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बिता दो।
अब एक दो क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा करिए, एक्वस AgNO3 का खुद से कर लीजिए और एक्वस ZnSO4 का खुद से कर लीजिए, कम से कम 2 तो कर लीजिए। कर लेंगे तो ये दोनों आप लोग अपने से कर लीजिए। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़े। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? 8th कर दिए थे, 7th में कर लिए थे। तो क्या क्वेश्चन हम लोगों का था बच्चों? एक्वस निकिल नाइट्रेट। ऐसा है, अभी हम लोग फिर से यही कर रहे हैं, एक्वस निकिल नाइट्रेट। लेकिन इसके पहले क्या था? एक्वस निकिल नाइट्रेट बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं दिया था। अब मैं क्या कह रहा हूं? एक्वस निकिल नाइट्रेट बाय यूजिंग निकेल इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग निकेल इलेक्ट्रोड। ये करिएगा। तो जरा सोचिए, एनोड पर क्या क्या आएगा? एनोड पर आएगा नाइट्रेट, OH माइनस, वाटर और खुर निकिल भी एक रॉड है। तो हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई एक्टिव रॉड है, मैंने 3-4 जो मेटल बताए थे उसको छोड़ के, तो वही मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ नहीं करेगा, यही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? ये। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे कौन कौन है? Ni2 प्लस है ना, H प्लस है, वाटर है। बोलिए, Ni2 प्लस है, H प्लस है और वाटर है। यही ना है 3 चीज। तो अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? बोलिए, H प्लस लेना चाहिए। क्यों? H प्लस नीचे है, लेकिन H प्लस नहीं लेगा, उसमें एसिड है ही नहीं, इसलिए H प्लस नहीं लेगा। और वाटर तो मंजन के बीच में है, तो निकल कहाँ है? निकल नीचे है। निकल ही इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ निकल बनेगा। एक जगह निकल मेल्ट हो रहा है, एक जगह निकल बन भी रहा है। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ध्यान होगा, मैं यही बना रहा हूं छोटा सा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये निकिल का रॉड ले लीजिए और यहाँ भी एक निकिल का रॉड ले लीजिए। लेकिन ये रॉड जो है इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर। और ये रॉड जो है ये प्योर है। ठीक है? तो क्या होगा? यहाँ धीरे धीरे निकिल मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। इम्प्योर है ना, इसमें जो और कंकड़ बालू इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ गिर जाएगी। यानी कुछ समय बाद मैं इसको इधर से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। कुछ समय बाद क्या होगा? ये जो निकिल का रॉड है हमारा, ये ऐसे ऐसे मेल्ट हो जाएगा। यहाँ जो भी उसकी गंदगी होगी वो आ जाएगी। और जो हमारा दूसरा वाला रॉड था वो और मोटा हो जाएगा, इस पे और निकिल आके डिपोजिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग एनोडिक मड। क्या कहते हैं? एनोडिक मड। ये गोल्ड सिल्वर इन सब के लिए यूज होता है कि सिल्वर यहाँ से एनोडिक मड बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा? जो भी गंदगी है यहाँ आ गई और इस तरह से हमारा यहाँ से इम्प्योर निकिल से सब प्योर निकिल तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहे रिडॉक्स रिएक्शन बताइए तो आप दोनों को काट कूट के खत्म कर दें। इधर भी Ni2 प्लस, इधर भी, इधर भी, इधर भी नहीं। क्योंकि ये जो निकिल है और ये जो निकिल है, दोनों के मास इक्वल नहीं होंगे। यहाँ जो मास अगर खत्म हो रहा है तो यहाँ वही मास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अगर मास जो खत्म हो रहा है वो W है, तो उसी में से मान लीजिए W1 है, तो उसी में से तो यहाँ भी जा रहा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? जो प्योर है वो यहाँ जा रहा है। इसमें प्योर और इम्प्योर दोनों मिलके हैं,
तो ये दोनों के मास बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था पहले एनोडिक कराइए, एनोडिक रिएक्शन कराइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहले ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग इसको दोबारा से वीडियो देखिए, फिर समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट, एक्वस CH3COONA है ना, इसी को हम लोग पढ़े भी हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और मैं आप लोगों को बताया भी था जब ये पढ़ाया था कि 12th में इसका इलेक्ट्रोलिसिस बताएंगे ठीक से। अब देखिए यहाँ अगर हम एनोड पे आ रहे हैं तो एनोड में क्या आएगा, एक आएगा CH3CO माइनस, एक OH माइनस और एक वाटर, ठीक है। अच्छा अब अगर बहुत डाइल्यूट करते हैं, बहुत डाइल्यूट, तब तो फिर वाटर भी अपना काम करेगा। लेकिन जब हमें सोडियम एसीटेट ही लेना है तो हम बहुत डाइल्यूट क्यों करेंगे, तो कोल्बे में ये बहुत डाइल्यूट नहीं होता है, इसलिए यही अपना काम करता है। कैसे करता है जरा देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो है बन जाता है CH3CO फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। यहाँ के बाद क्या होता है, ये CO2 निकल जाता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। और ये मिथाइल फ्री रेडिकल वेट करता है कि ये रिएक्शन एक बार और हो, और जब ये रिएक्शन एक बार और होगा तो यहाँ 2 मिथाइल आएंगे और दोनों मिलके क्या बना देंगे, इथेन। तो यहाँ ऐसे बनता है इथेन। आपको याद होगा यहाँ हम लोग R लेते हैं तो यहाँ RR बन जाता था, जस्ट डबल, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अच्छा और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H प्लस और वाटर और Na+, यही ना। तो H प्लस वाटर और Na+ सब आएंगे। तो देखिए Na+ तो ऊपर है, लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, H प्लस भी नहीं लेगा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। आप यही बस ध्यान दीजिएगा, यही किताबों में भी ये लिखा है और ये गलत है। तो क्या होगा, वाटर ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और वाटर इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि नेट रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए एक रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मिटा के छोटा सा कर दे रहा हूं, या यही लिख लीजिए, जगह तो है थोड़ा सा। तो यहाँ क्या हो रहा है जरा देखिए, कैसे इसको टोटल हम लिखेंगे। 2C रिडॉक्स रिएक्शन, 2CH3CO माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2, यहाँ भी 2, इसलिए मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 2CH3CO माइनस, अब यहाँ क्या है 2H2O, उधर क्या हो रहा है इथेन, ठीक है, और 2 CO2 और इधर H2 और OH माइनस, ये 2 है, यही है। अब हम लोग क्या करते हैं बाद में इसको रिएक्शन को बढ़िया से लिखने के लिए, जहाँ माइनस है तो Na जो है ना, Na सब में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 Na+ ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 2 Na+ ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा NaOH और ये हो जाएगा 2CH3CONA। पूरा रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, बताइए एनोड पर क्या बना, कैथोड पे क्या बना, आइए देखते हैं। मिटा दे इसको, एक बार नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें एनोड पर क्या बना, अगर हम कहें एनोडिक प्रोडक्ट तो
तो आप क्या कहेंगे कि एनोड पर बन रहा है CO2 और एल्केन। अब ये गैस है कि नहीं अब ये नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि एक से लेके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब क्या होते हैं गैस, और पेंटेन से आगे लिक्विड पढ़े हैं ना 5 से 17 तक। तो ये पूछ सकता है टोटल आईटी में पूछा भी है टोटल नंबर ऑफ गैस, तो अब आपको देखना है अगर यहाँ 4 कार्बन है तो ये 8 बन जाएगा, तब ये गैस नहीं रहेगा। अभी ये गैस है तो कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ गैस, तो गैस गैस हाइड्रोजन भी गैस, 3 गैस, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक अगर पूछा कि टोटल नंबर ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ गैस तो कितने हो गए 3 अभी, लेकिन हो सकता है वो 2 भी हो अगर 5 से 17 तक। 5 तो मतलब मान लीजिए कि नहीं होगा कभी भी, 6 से ही होगा, क्योंकि इधर जितने कार्बन रहेंगे उसमें डबल होगा तब 2 होंगे। अच्छा एनोड पे क्या क्या बन रहा है, तो एनोड पे 2 गैस बन रहा है, एक तो C2H6 बना और एक CO2 बना। कैथोड पे क्या क्या बन रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ये OH- यानी NaOH, क्या बना NaOH बना, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, समय के साथ साथ OH का कंसंट्रेशन आप कहेंगे बढ़ेगा, अब देख ही रहे हैं OH निकल रहा है, तो pH क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। जब OH बढ़ता है तो आप जानते हैं pH भी बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। Na का कंसंट्रेशन नो चेंज, लेकिन CH3CO Na का कंसंट्रेशन घटेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट, यहां तक समझ गए। अब 10वां क्वेश्चन, अब एक्वस कॉपर सल्फेट, क्या देख रहे हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट अगर देखना है बच्चों तो कैसे देखेंगे, एनोड पर सल्फेट और एनोड पर OH और एनोड पर वाटर, यही ना। सल्फेट तो कुछ होने से रहा, बेसिक ये है नहीं, तो OH भी हटा दीजिए। जो लोग OH भी करके करेंगे उनका भी आंसर वही आएगा, लेकिन वो सही नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो करेगा वाटर करेगा, और ये रट जाइए, इतनी बार लिखिए कि रट जाए। तो यहाँ क्या होगा, वाटर जो है वो बना लेगा हमारा ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा Cu2+ H+ और खुद वाटर। लेकिन क्या होता है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसमें सबसे नीचे कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा कॉपर। तो एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, कहाँ एनोड पर, और एक जगह क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो सल्फेट के कंसंट्रेशन पे नो चेंज हो रहा है, क्या pH, तो देखिए कहीं H+ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H+ ज्यादा होगा तो क्या होगा, pH घटेगा, pH घटेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। और किया जाए, चलिए आइए आगे भी देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए 11th, अब आगे देखते हैं। NaCl जो सबसे इंपॉर्टेंट था भाई, अभी हम लोग नहीं देखे, तो NaCl
एक्वस NaCl, डाइल्यूट NaCl। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट NaCl का। आप देखिए बहुत ही आसान है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस आएगा और OH और वाटर। OH को मैं बार बार बेकार में लिख रहा हूँ जब बेसिक नहीं है तो, लेकिन Cl माइनस और वाटर आएगा। होना क्या चाहिए यहाँ, Cl माइनस और वाटर में ओवर वोल्टेज हो जाता है यहाँ, इसलिए किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, Cl को। बोलिए, लेकिन चूंकि डाइल्यूट है, बहुत डाइल्यूट है, तो बहुत डाइल्यूट होने पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है, और वाटर ज्यादा होने की वजह से वाटर ही डाइल्यूट की वजह से वाटर ही अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है। और जब वाटर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या बनेगा, ये आप लोग समझ रहे हैं। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे आएगा Na+ और आएगा H+ और वाटर, और H+ के बारे में फिर बात नहीं करेंगे क्योंकि एसिडिक नहीं है। अब बचा आपका Na+ और वाटर। Na+ ऊपर है, वाटर नीचे है, तो वाटर ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और वाटर कैसे इलेक्ट्रॉन लेता है ये भी हमें पता है, हाइड्रोजन निकालता है और OH- निकालता है इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो ये आप रटे रहेंगे। अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या लिखेंगे, दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ 2 वाटर, यहाँ 2 वाटर, क्या हो जाएंगे 4 वाटर। लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 4 वाटर, यहाँ 2 यानी 6 वाटर। लेकिन यहाँ 4 OH और यहाँ 4H, 4 वाटर बना भी देंगे तो ओवरऑल 2 वाटर। क्या होगा, ओवरऑल 2 वाटर। और यहाँ आएगा O2 और यहाँ आएगा H2, ये बनेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि अगर हम डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो आप कहेंगे नोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर इज डिफिकल्ट ड्यू टू व्हिच एक्वस डाइल्यूट NaCl इज टेकन। ठीक, पीएच में कोई चेंजिंग नहीं, क्यों, 4 OH यहाँ भी तो निकला, 4 H यहाँ, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रल। तो पीएच में नो चेंज, पीएच में नो चेंज। NaCl का कंसंट्रेशन कुछ नहीं क्योंकि वाटर ही का ही तो हो रहा है, तो इसमें भी NaCl के कंसंट्रेशन में भी नो चेंज। ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, जो भी H2 निकलेगा वॉल्यूम ऑफ H2, तो O2 और H2 बराबर नहीं होंगे, हमें O2 को डबल करना होगा। तो 2 × वॉल्यूम ऑफ O2 करेंगे तो ये निकल जाएगा। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या कंसंट्रेटेड NaCl, ये तो था डाइल्यूट NaCl, अब देखेंगे कंसंट्रेटेड NaCl। बेटा ने अगर हम कंसंट्रेटेड NaCl के बारे में बात करें तो अगर कंसंट्रेटेड NaCl के बारे में बात करें तो कंसंट्रेटेड NaCl में एनोड पर क्या आएगा बच्चों, Cl-, OH-, वाटर। OH- का कुछ नहीं करना है, बचा Cl- और वाटर। किसको जाना चाहिए, किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, वाटर को, लेकिन ड्यू टू ओवर वोल्टेज। तो आप कहेंगे कि वहां तो नहीं था ऐसा कुछ कंडीशन कि ओवर वोल्टेज या ये वोल्टेज वो वोल्टेज। देखिए वहां एक अलग बात थी, वहां अलग बात क्या थी, एक तो बहुत डाइल्यूट था, और यहाँ क्या था, हर जगह हम लोग पहले ही एक क्लास में देख चुके हैं, ZnSO4 वाले में, क्लास मतलब के पहले वाले में। तो यहाँ क्या होगा, ओवर वोल्टेज की वजह से ये नहीं देगा और यही इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो यहाँ ये होगा। वैसे भी कंसंट्रेटेड है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और कैथोड पर क्या आएगा, H+, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है।
दूसरा Na+ और वाटर, तो Na+ और वाटर में Na ऊपर है, तो इसलिए क्या होगा, वाटर ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये आपको याद होना चाहिए कि वाटर जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा और बेसिक 2OH निकालेगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको ऐड करें तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Cl-, 2 वाटर, H2, Cl2, 2OH-। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ Cl- है, दोनों जगह Na ऐड कर दिए, यहाँ भी ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया, NaOH, और यहाँ क्या बन गया, NaCl, और हमारा नेट रिएक्शन हो गया। है समझ में? तो समय के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इसमें OH बढ़ रहा है, और OH बढ़ रहा है तो क्या होगा, pH बढ़ेगा। तो समय के साथ साथ इसमें क्या होगा, pH बढ़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा बात, अगर कोई कहे कंसंट्रेटेड NaCl हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो आज जान लीजिए ये हकीकत में NaOH के लिए यूज करते हैं। तो ये NaOH के लिए यूज करते हैं, माने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मेन प्रोडक्ट यही है। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेन प्रोडक्ट कभी पूछे तो हम लोग कहेंगे Cl2 या H2, लेकिन होता क्या है मेन प्रोडक्ट इसका, NaOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ यूज होता है ये कंपनी वगैरह में, फैक्ट्री में, केस्टलर एक होता है ना, केस्टनर केल्नर सेल, तो केस्टनर केल्नर सेल में ये यूज होता है। NaCl का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, समय के साथ घटेगा। क्यों, Na का भले कुछ नहीं हो रहा है, Cl तो घट रहा है ना, तो NaCl क्या होगा, घटेगा। Na कुछ नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन Cl घटेगा, है ना, इसलिए NaCl घटेगा और pH बढ़ेगा। ये सब इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और देख लेते हैं, एक या दो, अब ये लास्ट है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिटा दूं, देखिए, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 11, 12, तो आप देखते हैं हम लोग 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ये ले लेते हैं, ये भी लेते हैं एक्वस NaCl, एक्वस NaCl बाय यूजिंग मरकरी एज कैथोड, बाय यूजिंग मरकरी एज। अब ये कह रहा है मरकरी एज कैथोड का मतलब क्या हुआ कि एनोड पर मरकरी नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ठीक है, हमारे एनोड पर क्या होगा, Cl- H+, वाटर, H+ को पहले हटा देंगे, केवल 2 के बारे में बात करेंगे, Cl- के बारे में या वाटर के बारे में। बोलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं Cl- और वाटर अगर दोनों हो तो क्या होगा, वाटर तो जाना चाहिए लेकिन ओवर वोल्टेज हो जाता है, इसलिए Cl ही जाएगा। तो यहाँ Cl2 निकलेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। बोलिए, अच्छा, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+, H, ओहो यहाँ H+ में लिख दिया क्या, OH- ना, सॉरी, Na+, H+ और खुद वाटर, सोडियम ऊपर है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, H+ एसिडिक नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन लेगा वाटर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा वाटर। लेकिन अब यहाँ भी एक अलग बात हो जाती है, ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ अलग बात क्या हो जाती है कि चूंकि ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी, है ना, एंड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमलगम,
Na+ get chance to reduce in preference of water। तो चूंकि ये ज्यादा इसमें घुलता है मरकरी में घुलने की वजह से और जो अमलगम बनाता है तो इसका जो है Rp बढ़ जाता है और जिसका Rp ज्यादा होगा वही लेगा। इसलिए यहाँ उसके वजह से आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमलगम Na+ गेट प्रेफरेंस्ड। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और मरकरी के साथ रहेगा तभी, और क्या बना लेगा मरकरी सोडियम, इसके साथ तो मरकरी है ही ना, तो ये बन जाएगा सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्या कोई चेंजिंग नहीं, पीएच में नो चेंजिंग और NaCl का कंसंट्रेशन घटेगा, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, और एक और कर लेते हैं हम लोग एक्वस NaCl का ही, क्योंकि NaCl के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं विद्यार्थी, इसलिए हम देखिए NaCl बार बार करा रहे हैं। NaCl का सब आप देख लीजिएगा ध्यान से, NaCl ना छूटे। तो एक और देख लेते हैं एक्वस NaCl by using Ag इलेक्ट्रोड, एक्वस NaCl by using सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब इसको कैसे करेंगे जरा देखिए, तो एक एनोड और एक कैथोड जैसे सब में था, तो इसमें क्या होगा Cl- OH- और वाटर। तो देखिए बहुत ही आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पर क्या होगा Cl- जाएगा, क्यों वाटर ओवर वोल्टेज। लेकिन हम लोग एक चीज पढ़े हैं, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हुआ, याद आ रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ सिल्वर है, तो ये क्या होगा सिल्वर ही मेल्ट करने लगेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा। तो अगर मेटल कोई है वो मेटल ही इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, बस वो मेटल प्लेटिनम वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे कौन आएगा Na+, H+ वाटर, लेकिन एक और चीज आएगा Ag+। कहां से आएगा, यहां से मेल्ट होके तो आ जाएगा ना Ag+, और Ag+ सबसे नीचे है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यही क्या बनेगा Ag, और ये कुछ नहीं होगा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा क्यों हमने कहा था कि एनोड का रिएक्शन पहले कराइए, क्योंकि एनोड का रिएक्शन पहले नहीं होता तो हमें ये Ag+ नहीं दिखता। अगर हम पहले कैथोड यहाँ कराते तो हमें Ag+ कहाँ मिलता, तो हम यहाँ इन तीनों में क्या करते वाटर के साथ रिएक्शन कराते, आगे सोचते और आंसर गलत हो जाता। इसीलिए शुरू में हमने लिखवाया था एनोडिक रिएक्शन पहले करिए। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन बस और देख लेते हैं, ये क्या दो, और इसको करते हैं बाय बाय। आप लोग इसको घर पे कोशिश करिएगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग कर रहे हैं 15 क्वेश्चन। क्या है ये, मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन दें, दो क्वेश्चन और कर लीजिए। एक्वस कॉपर सल्फेट by using silver as anode and copper as cathode। सिल्वर एनोड कॉपर कैथोड। अब क्या होगा तो देखिए जरा, एनोड पर क्या होगा सल्फेट OH- वाटर और खुद सिल्वर।
तो आप जानते हैं सल्फेट कुछ करने से रहा, बेसिक सॉल्यूशन नहीं है, OH भी नहीं। अब बचा वाटर और Ag। वाटर और Ag में नीचे कौन है? सिल्वर। इसलिए यहाँ क्या होगा, हमारा सिल्वर Ag+ के साथ इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन आता है? प्लस वाले H+ वाटर Cu2+ और खुद कॉपर भी है। कॉपर कभी इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या होगा, H+ तो एसिडिक है ही नहीं है। वाटर और कॉपर, नीचे कौन है? सोचिए, नीचे कौन है वाटर और कॉपर में? कॉपर ना, तो इसलिए कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? जल्दी सोचिए, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? अरे कॉपर ही ना इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। यहां से जो सिल्वर मेल्ट होके आया है ना, वो भी है। और कॉपर के नीचे कहां गया हमारा कॉपर? ये कॉपर के नीचे सिल्वर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर बनेगा सिल्वर। तो ये बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, फिर वही हो जाएगा एनोडिक मड वाला जो बात सोच रहे थे। एनोड का रॉड धीरे धीरे उसका वेट घटेगा, कैथोड के रॉड का वेट बढ़ेगा। Cu2+ के कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सल्फेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें अभी देखनी ही है। तो ये 16, ये क्या है? डायलूट H2SO4। कुछ नहीं लिखा है मैंने, इनर्ट इलेक्ट्रोड, डायलूट H2SO4। अब इसमें दो कंडीशन हम लोग देखते हैं। एक बाय यूजिंग लो चार्ज डेंसिटी, यहाँ हम क्या देखते हैं? लो चार्ज डेंसिटी, लो चार्ज डेंसिटी। और अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम यही मानेंगे भी। अगर मान लीजिए चार्ज डेंसिटी नहीं दिया रहता, तो हम यही मानते लो चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा लो चार्ज डेंसिटी पे? जरा देखिए, H2SO4 किस में टूटेगा? H+ और HSO4-। तो क्या होगा? H+ और HSO4-। एक हमारे पास है क्या? HSO4-। और एक क्या है हमारे पास? वाटर। अच्छा माइनस में वाटर और OH। लेकिन OH का तो सवाल नहीं है क्योंकि बेसिक नहीं है। तो HSO4- और वाटर 2 है और इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा? तो यहाँ वाटर इलेक्ट्रॉन देगा। और वाटर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन और सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? एसिडिक की बेसिक, ठीक है। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पे तो यहाँ देखिए, यहाँ H+ और वाटर, यहाँ H+ है, ये एसिडिक है, और यहाँ यही बनेगा, तो यहाँ ये बनेगा, ठीक है। यहाँ ये बनेगा। तो अगर इस सॉल्यूशन के बारे में भी आप सोचिए तो देखिए समय के साथ साथ क्या हो रहा है, H+ निकल रहा है, लेकिन इधर निकल रहा है और इधर यूज भी हो रहा है और उतना ही यूज हो रहा है। कैसे? जरा देखिए यहाँ, अगर इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ना 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। तो 4H+ निकला और 4H+ यूज, इसलिए पीएच पे नो चेंजिंग, ठीक है। तो पीएच में कोई चेंजिंग नहीं होगा और सल्फेट के कंसंट्रेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। आइए अब हम लोग एक और बस ये देख लें कि अगर हाई चार्ज डेंसिटी रहेगा तो क्या होगा। अगर हाई चार्ज डेंसिटी रहे तो
क्या होगा। तो चलिए ए नोड पर क्या होगा। अब देखिए ए नोड पे जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है तो ये थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है और ये क्या बना लेता है, HSO4 फ्री रेडिकल। क्या बना लेता है, HSO4 फ्री रेडिकल। और ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके H2S2O8 इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड बन जाता है। और मार्शल एसिड में खास बात क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन नॉट ऑफ सल्फर। ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट जब लो कंसंट्रेशन होगा, जरा ध्यान रखिएगा, इसमें भी अलग अलग बातें हैं। कंसंट्रेशन जैसे डाइल्यूट है ना, तो डाइल्यूट में बहुत डाइल्यूट हो तो अगर कंसंट्रेशन लो हो तो हाइड्रोजन भी वाटर भी अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो आप नोट कर सकते हैं, एट लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एंड H2S2O8 बोथ आर फॉर्म्ड। और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पे तो H+ और वाटर तो H+ के आगे तो किसी का, यहाँ पे एसिडिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, H2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ H+ यूज हो रहा है, तो H+ यूज होगा तो यहाँ pH क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए सब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है, इस टॉपिक में अभी आगे चलेगा, इसके यूज वगैरह या कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन जरा सोचिएगा, अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि मोल्टेन NaNO3 तब इसके इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता। आप एक बार सोचिए कि अगर मोल्टेन NaNO3 हो तब क्या होगा। ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता, मान लीजिए मैं कहता कि कैल्शियम सल्फेट मोल्टेन है, क्या है, मोल्टेन कैल्शियम सल्फेट, इसके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता या NaNO3 का प्रोडक्ट क्या होता, ये आप लोग सोचिए। और अब आगे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोच रहा हूँ कि YouTube पे ही डाउट क्लास जो है वो करूँ, क्योंकि YouTube पे कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है जैसा लोग बता रहे हैं। खैर आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा रुक रुक के आराम से, इस टॉपिक को इलेक्ट्रोलिसिस वाले को खूब ध्यान से समझिए, खूब ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये देखने के बाद आप देखिए कि और लोगों का भी पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि बहुत जगह जो है बहुत सी गड़बड़ियां भी हैं। तो आप इस पे बिल्कुल मत जाइए कि कितना अच्छा कैमरे की क्वालिटी है, कितना अच्छा बोर्ड की क्वालिटी है, क्योंकि ये सारी क्वालिटी जो है वो पढ़ाई वाली क्वालिटी पे डोमिनेट नहीं करेंगी। मेन चीज है पढ़ाई, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग खूब मन से मेहनत करिए, खूब पढ़िए। और अगला टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसका यूज थोड़ा देख लेंगे, और क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।